दोस्तों पहले हम बात करेंगे कि अगर आपको हेल्थ इश्यूज़ आता है तो आप पहले डॉक्टर के पास जाओगे। हेल्थ ख़राब हो गया ऐसा कुछ दिखाना है, लेकिन आप जब आपको जॉब के लिए चाहिए तो आप करियर गाइड के पास जाओगे। लेकिन मुझे एक बात समझा नहीं आता कि आप जब आपको फाइनेंशियल इश्यूज़ के बारे में कुछ पता होना चाहिए तो आप क्यों लोगों को पूछते हो या आप दोस्तों से पूछते हो जब आपके खुद दोस्त को कुछ पता नहीं रहता। तो मेरी सीधी सी बात है कि आपको जब इंटरनेट पे इतना सारा मिलना है आज दुनिया में, तो आप क्यों नहीं इंटरनेट पे सर्च करते कि हाउ टू ग्रो मनी। हाँ, मुझे पता है बहुत सी वीडियोस ऐसे होंगे थंबनेल्स पे कि आपको गुमराह कर देंगे कि सिर्फ व्यूज़ के लिए वैसा। लेकिन मैं आज आपको एक लेसन सुनाना चाहता हूँ जो कि एक फेमस आर्टिस्ट बुक से है। तो लेट अस स्टार्ट। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसे आ, पहले वैल्यू के बारे में। जब आपको किसी दोस्त ने कहा कि हाउ टू इन्वेस्ट इन स्टॉक्स के बारे में, जब उसको कुछ पता नहीं होता लेकिन आप उसकी ही राय लेते हो। आप सोचते हो कि किसी दोस्त को देखते हो कि वो रो रहा था, अगर आप पूछोगे कि क्यों रो रहा है भाई, तो उसने बताया कि वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया था इसलिए मेरा पैसा सारा डूब गया। तो आप अपने आप को इन्वेस्ट इंटेलिजेंट समझते हो और कहते हो कि वो स्टॉक मार्केट ही ख़राब है। सो आपको पहला लेसन यही सीखना है कि यू डोंट नो एवरीथिंग। आपको सब कुछ पता नहीं होता। अगर एक इंसान है, समझो आपको कॉस्टली कार में दिख रहा है और बाहर आया है, लेकिन आपको सिर्फ कुछ भी नहीं पता होता, लेकिन आपको सिर्फ इतना दिखता है कि वो पैसे वाला है इसलिए वो खुशी से है। तो ये रॉन्ग डिसीजन जो आप ले रहे हो और बहुत गलत बात है। जो आपको रिच मैन दिख रहा है उसके लाइफ में कुछ भी नहीं होता, वो सिर्फ खुशी से रहता है, ऐसा नहीं समझने का, वो बहुत गलत है। तो आपको पता नहीं, जब आपको डिसाइड कर ले हो कि वो गरीब आदमी है तो वो दुखी रहेगा, ये रिच आदमी है तो सुखी रहेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके यहाँ आपको एक इंसान मिलता है और कहता है कि वो बहुत अमीर है और वो बहुत बदनसीब। फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर दोस्तों, आपको अगर कोई आदमी रिच लाइफ जी रहा है और हेलीकॉप्टर चॉपर्स में दिख रहा है तो आप मान लेते हो कि वो सही है और हम उसे ही पूछना चाहिए कि अमीर कैसे बनते हैं। ऐसा कुछ बात नहीं है दोस्तों। तो अगर आपको जीवन भर में सुखी रहना है तो आपको कभी सही और कभी गलत का भी सोचना पड़ेगा, उधर ना इधर। अगर आपको जो सब कुछ आपको मालूम है वही सही है और जो आपको नहीं मालूम वो गलत है, ऐसा नहीं समझने का। आपको बहुत सी चीज़ें नहीं मालूम होती तो आपको ऐसा नहीं समझना चाहिए कि वो गलत है। आपको फाइनली ये बात बताना है कि यू डोंट नो एवरीथिंग। सब कुछ आपको पता नहीं होता। दूसरों की गलतियों को देख के भी आपको सीखना चाहिए। वही इसमें मेन क्रूशल मैसेज है मेरे को आपसे करना है। और फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको रिचनेस से क्या याद आता है? एक महंगी गाड़ी या महंगा कार या कुछ भी चीज़ जो भी ऑसम हो। अगर आप एक रोड साइड पे एक अच्छी गाड़ी देख लेते हो लाइक KTM और R15 और लावा, ऐसे कुछ गाड़ियां हैं, हार्ले डेविडसन, ऐसे कुछ गाड़ियों को देख के आप एक्साइटेड तो ज़रूर होते हो, लेकिन आप ये नहीं सोचते कि इसको उतने पैसे कहाँ से आए, कैसा इसने वो ख़रीदा, कहाँ से आए पैसे। आप सोचने लगोगे कि मैक्सिमम लोग तो अपने पापा के जॉब से, आपके उसके खुद के दम पर तो बहुत कम लोग गाड़ी या कुछ खरीदते हैं। आजकल तो बहुत लोग आप सबको पता ही होगा। तो उसके बाद आते हैं, आपको ख़रीदना मतलब आपको समझना होगा कि पैसे वाला मतलब हाई रेस्टोरेंट्स एंड हाई लेवल कार्स, सिर्फ यही मोल लेना ही नहीं है, या हाई लेवल हाउसेस मोल लेना ही नहीं है। अगर आपको आम आदमी से, एक मिडिल क्लास फैमिली से आप अगर बिलोंग करते हो लाइक मी, तो आपको एक याद रखना चाहिए। आपको एक आई थिंक आपको कोरोना वायरस याद रहा होगा, कोविड-19। उस टाइम पर कोई गरीब नहीं था और कोई अमीर नहीं था। कोई भी सिचुएशन को आपको जज नहीं करना चाहिए। उस टाइम पे कोविड-19 के टाइम पे कोई ने नहीं बोल लिया था कि लॉकडाउन और पूरा वर्ल्ड क्रैश हो जाएगा। तो उस टाइम पर आपको सीखना चाहिए कि नेवर थिंक नथिंग इज़ एज बैड एज दैट और एज गुड एज इट। तो आपको कोविड टाइम पे आपको जो आदमी ऑनलाइन या टीचिंग कुछ भी सिखाता था लाइक यूट्यूब और बाईजूस और कुछ भी हो,
जो आपको सिखाता था वही सिर्फ अर्न कर सकता था। जो बाहर बिजनेस या जो कुछ भी थे सब कुछ पढ़ गए थे, लाइक स्टॉक मार्केट्स और बड़े बड़े बिजनेसमैन भी घर में ही बैठ के रहते थे, लेकिन उनको कुछ काम नहीं आता था क्योंकि उनको सिर्फ बिजनेस आता था। लेकिन जो ऑनलाइन टीचर्स है वो उसने बहुत कमाया है और वो अच्छी खासी अर्निंग की है ऑनलाइन के थ्रू। बिकॉज इससे आप यही को सीखना चाहिए कि जो दिखता है वही वो उतना अच्छा नहीं होता, जो नहीं दिखता वो उतना बुरा भी नहीं होता। जो महंगी गाड़ी या महंगी नेकलेस या महंगी चीज़ों से जीता है वही ऐशो आराम से जीता है। ये आपको करोना वायरस ही बताएगा। करोना वायरस में आप सबको पता था कि अमीर भी घर में ही था, गरीब भी घर में ही था। सो कभी भी वैसा सिचुएशन में अपने आप को डालिए मत और सोचिए मत कि ये वैसा था या वैसा था। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर एक लग्जरियस लाइफ जीना चाहते हो, लाइक मिडिल क्लास फैमिली से हो आप, आपको एक एरोप्लेन में से घूमने से और अच्छा बड़ा घर बनने से, लाइक मी एक ख़ास घर और एक बिजनेस रेस्टोरेंट्स लाइक ऐसी चीज़ें खाने से ही अगर आपको अमीर करेक्ट होता है तो आपको जो बोल रहे हो आपको सही मायने से पता होना चाहिए कि आपका लिविंग कॉस्ट कितना है, या ड्रीम जो आप बोलते हो मुझे ये ड्रीम करना है फ्यूचर में, यही मेरा ड्रीम है, उस ड्रीम के लिए क्या खर्च होता है क्या नहीं, वो एक बुक या मोबाइल फ़ोन में लिख लीजिए। आप उसी के थ्रू आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको क्या करना है एग्जैक्टली। वो मनी कितना मनी चाहिए आपको ड्रीम पूरा करने के लिए। लाइक आप दोस्तों के साथ बैठिए या इंटरनेट पे सर्फ कीजिए। अगर आपको एक ख़ास घर बनना है आपको एक 60 लाख 70 लाख वैसा होना पड़ता है, लेकिन आपके पास कितना टाइम है। देखो आप मनी तो खरीद पाओगे लेकिन टाइम खरीद नहीं पाओगे। इसीलिए जितना जल्दी आप उसको जज कर पाओगे उतना जल्दी आप उसके लिए काम करोगे। आप काम करके बहुत सारा पैसा कमा सकते हो। यही है हाउ मच इज़ इनफ फॉर यू। लाइक नंबर 3 आपको ये बुक में से मिलता है पॉइंट। और उसके बाद आता है फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एक गाड़ी खरीदनी है, लेकिन वो गाड़ी की कास्ट या कार की कास्ट या कुछ भी हो उसके कास्ट आपको पता नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक 1 लाख की गाड़ी है, वो 1 लाख की गाड़ी के लिए आपके चाहिए 1 लाख रुपीज़। इसके लिए आपको अभी से काम करना पड़ेगा। वो सोचने बैठने से कुछ भी नहीं होगा। अगर आपको कुछ भी चाहिए आप एक ब्लैंक कार्ड पे लिख लीजिए उसके लिए कितना पड़ेगा, कॉस्ट कितना होगा और टाइम कितना जाएगा, उसके बारे में उस वक्त उसके तरफ आप बढ़िए। वैसे ही आपका ड्रीम आप पूरा कर ले सकते हो, ना कि आप एक जगह के बैठ पे और कुछ सोच के कुछ यूट्यूब वीडियोस देख के कुछ भी नहीं हासिल कर सकते। इसलिए टाइम वेस्ट होता रहता है। आपको कभी भी आपके अपने पर कंट्रोल रहना चाहिए। बिकॉज अपने आप पे आप कंट्रोल नहीं कर ले सकते तो आप बहुत सी सिचुएशंस में डाउनफॉल हो सकते हो। इसीलिए लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एक क्लास 10th की मार्कशीट या सर्टिफिकेट चाहिए तो आप 10 साल मेहनत करते हो, लाइक फर्स्ट क्लास टू 10th क्लास। अगर आपको इंटर चाहिए तो आप 2 साल मेहनत करते हो। अगर आपको बीटेक या डिग्री की डिग्री चाहिए तो आपको 4 या 3 इयर्स तक मेहनत करना पड़ता है। लाइक इन टोटल आपको 16 इयर्स तक सिर्फ और एक 15 या 20 हज़ार की जॉब लगने के लिए आपको 16 इयर्स मेहनत करते हो। हाँ, उसके बाद तो सैलरीज बढ़ते हैं लाइक एक्सपीरियंस। मैं ये मेरे मिडिल क्लास लेवल की सोच के बारे में बात कर रहा हूँ। आप उसके बाद सोचोगे कि जॉब लाने के बाद अच्छा नौकरी करके बहुत पैसा कमाएंगे, उसके बाद खास शादी कर लेंगे, लव हो या अरेंज मैरिज, उसके बाद आयशा और आराम की ज़िंदगी, वही लाइफ सेटलमेंट है आप सोचोगे। यही हमारा लाइफ सर्किल भी है। उसके बाद बच्चे पैदा करो, उसके बाद वो बच्चे को पढ़ाओ, सिंपली। सो आपको कुछ भी हो जाए वो 16 इयर्स की टाइम पीरियड पड़ता है आपको एक डिग्री के लिए। उसके बाद आपको लाइफ टाइम पड़ता है जो लाइफ जीने के लिए। सो एक जॉब के लिए जो 20 या 25 या बड़े यूनिवर्सिटीज़ से डायरेक्ट आपको इतना ही पूछेगा कि कितना CTC है आपका, कितना LPA है। तो इसके लिए आप यूट्यूब के वीडियोस खोलो, यूट्यूब के वीडियोस खोल के देखो कितना अच्छा चल रहा है। लाइक यू आर वाचिंग करेंटली मेरा वीडियो, अगर आपको पसंद आएगा तो मोर वीडियोस के लिए सब्सक्राइब भी कर लो। लेकिन आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो स्टॉक मार्केट का रियल नॉलेज जिसको है उसके वीडियोस देखो। वो नहीं कि जो आपको सिखाएगा वो सिर्फ एक आध साल में कुछ भी नहीं हो गया दोस्त। सो आपको स्टॉक्स में भी वैसा ही टाइम रखना चाहिए जितना आप स्टडीज़ पे रखते हो। फॉर एग्जांपल आपको स्टॉक्स है, वो 10 स्टॉक्स लो, 10 स्टॉक्स में 5 भी फेल हो गए तो 5 पास हो जाएंगे तो आपके 50% रिटर्न्स तो रहेंगे। लाइक आप 2 लेते हो और सोचते हो यार ये तो वरस्ट है, वैसा कुछ भी मत बोलो। तुम हमेशा अंडरस्टैंड द पावर ऑफ कंपाउंडिंग।
लाइक फर्स्ट एग्जांपल, आपको साइकिल चाहिए, उसके बाद ज़रूरत है गाड़ी की, उसके बाद आती है कार। लाइक डायरेक्टली आप कार के लिए जाओगे और पैसे माफ़ करोगे और दूसरे जगह इलीगल या कुछ काम करोगे तो वैसा नहीं चलेगा, आप तो गलत कर रहे हो। इसीलिए मैं क्या कहता हूँ, आपको प्लानिंग करनी चाहिए। उसके वास्ते आपको डायरेक्टली गाड़ी से एरोप्लेन में जाना है या एरोप्लेन से गाड़ी में आना है, वो आप डिसाइड कर लो। सो वी बिलीव इन यूर सेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि अपने आप को ही काम करना चाहिए, उसके बाद ही कुछ करने का मन लगेगा या कुछ भी करेगा। अब आपको बिल्स पे करना है कहाँ पर भी जाके, मतलब आपके पास पहले पैसे रहेंगे तो आप बिल पे करेंगे, राइट। सो पैसे रहने के लिए आपको कमाना पड़ेगा, उसके बाद आपको जो भी खाना है, बर्गर या चीज़ या पिज़्ज़ा, लाइक रिच पीपल्स जैसे करते हैं, वैसे आपको करने के लिए आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल पैसे रहना चाहिए, राइट। या तो दोस्तों, अगर आपको पे करना है तो आप पे कर सकते हो, अगर आपके पास मनी है तो तभी आप पे कर सकते हो, राइट। सो कभी भी अपने आप को कम मत समझिए और अपने आप को कम मत समझिए। सो जितना जल्दी आप रिच बनना चाहते हो उतना जल्दी आप पूर बन जाओगे अगर आप सही नहीं कर पाओगे। सो आपको अगर लॉन्ग टाइम के लिए रिच रहना है तो लॉन्ग टाइम के लिए सोच रख के चलनी पड़ेगी। अगर आप पैसे कमाओगे तो कितनी देर में वो उजाड़ भी दोगे जितना जल्दी पैसा आएगा। सो आप एक काम करिए, जैसा हमारे आथर बोलते हैं कि हमारे पास जितना टाइम है उतना टाइम में ही आपको पैसे बनाना चाहिए, जैसे कि हल्के हल्के से 1 2 3 वैसा जाना चाहिए। आप बैठिए और सोचिए आपके दोस्तों के साथ, लाइक क्या इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, किस में आगे बढ़ना चाहिए, कौन से बिजनेस अच्छे हैं। लाइक फॉर एग्जांपल आपके पास सोलर एनर्जी है या इलेक्ट्रिक कार्स है, उस पर इन्वेस्ट कर सकते हो, जिससे आप अपनी लाइफ बिंदास होकर जी सकते हो। लॉन्ग टर्म के लिए देखिए, लॉन्ग टर्म ही आपको सोच बढ़ानी चाहिए। अब जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, आपको सोशल मीडिया पे ज़्यादा रहना चाहिए। आपका बिज़नेस जो भी है वो सोशल मीडिया में ज़्यादा पॉपुलर रहना चाहिए। आजकल तो इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप जैसे आपको पता है वो सब आसान है। सो बिकमिंग रिच वर्सेस स्टेइंग रिच, यही फ़र्क है। आपको जितना जल्दी रिच बनना है उतना जल्दी कमज़ोर हो जाना का है। सो इसीलिए आप जितना अच्छा काम करोगे उतना सफलता मिलेगी। अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए करना है तो आपको लॉन्ग टर्म का ही सोच रखनी चाहिए। लाइक आपको अगर फार्मिंग में देखा जाएगा तो आपको 6 मंथ्स लगता है एक धान या कुछ भी उगाने के लिए। सो इसी तरह वो लॉन्ग टर्म के लिए सोच है, जो लॉन्ग टर्म के लिए सोचेगा वही अच्छा पड़ेगा या कुछ भी हो पैसे उनके मामले में। आपको लॉन्ग टर्म की सोच जितना रखोगे उतना ही अच्छा फ़ायदा में रखोगे आप। जितना आप सर्विसेज रखोगे, मतलब आप जितने तरह से कमा पाओगे उतने तरह से कमा लेना। लाइक रियल एस्टेट में एक इन्वेस्टमेंट कर लो, लाइक आपको रेंटल इनकम आना चाहिए, या लॉन्ग टर्म के लिए आप जो आप जगह या कुछ मोल लोगे या पे करोगे, उसके लिए आपको लॉन्ग टर्म में आज 10 लाख आने पे जगह पे कल फजर 20 लाख या 30 लाख तक आ जाएंगे, जिससे आपका इन्वेस्टमेंट बहुत आगे बढ़ता है। दिस इज़ ए गुड वन। अगर आपको जाना चाहिए कुछ में किस में इन्वेस्ट करना चाहिए तो ये लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक्स बेहतर रहेगा, रियल एस्टेट। सो आपको अगर फॉर एग्ज़ाम्पल टाटा शेयर्स आपने ख़रीद लिया होता, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 1 रुपीज़ के लिए 10 शेयर्स भी आप ख़रीद लिए होते, तो अगर उसका एक शेयर का वैल्यू आज एक शेयर का अगर 10 रुपये भी होता तो आपको 100 रुपीज़ का फ़ायदा मिलता 10 शेयर्स के लिए। तो यही होता है स्टॉक मार्केट, नथिंग मोर दैन दैट। अगर आपको देखना है तो आपको सही तरीके से देखना, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कम आ रहा है 1 रुपये का क्या शेयर यार, वैसा नहीं देखना है। जितने ज़्यादा शेयर्स उतने ज़्यादा कंपाउंडिंग बिजनेस बोलते हैं इसको। शेयर मार्केट में ही ना, जिसमें भी आपको इन्वेस्ट करना चाहिए उसका आप कंपाउंडिंग ही देखना चाहिए। कंपाउंडिंग में ही आपका ज़्यादा फ़ायदा रहता है, इसीलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टिंग पे फोकस करिए। इन्वेस्टिंग में ही आपका फ्यूचर रहेगा, क्योंकि राइट डिसीजंस लेते ही आपको राइट चॉइस मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि उसने इन्वेस्ट किया चला गया, इसने इन्वेस्ट किया, वैसा नहीं है। जितना आपको क्वालिटी मिलता है, पहले वैसा क्वालिटी नहीं रहता था, लेकिन आज के दिन आपको हर जगह क्वालिटी है। लाइक आपको इंटरनेट है जिसमें आप सर्फ करके कितना अभी इंटरेस्ट और नॉलेज गेन कर सकते हो। बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आपको यूट्यूब पे मिल जाते हैं। तो गलत इन्फॉर्मेशन मत फॉलो कीजिए, सही इन्फॉर्मेशन फॉलो कीजिए। इसको ही हम कहते हैं लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स।
आपको जितने ज़्यादा नंबर्स मिलेंगे उतने ज़्यादा आप फ़ायदे में रहेंगे। ऐसा नहीं है कि कम मिले या ज़्यादा मिले, वैसा नहीं है। कंपाउंडिंग पे फोकस कीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको गाड़ी मोलना है, तो आपके पास पैसे चाहिए, लेकिन आज आप अगर वो गाड़ी मोल लोगे तो आपको पैसे चाहिए, राइट। अगर उसके बदला आप अगर 1 लाख का गाड़ी मोल रहे हो तो 1 लाख के उस गाड़ी के शेयर्स मोल लो। उसके बाद अगर कार मोलना है तो आप कार भी मोल सकते हो उस शेयर्स के वैल्यू से। जितना आपको प्रॉफिट रहेगा ना उतना ही आपके पास पैसा रहेगा। इसलिए मैं कहता हूँ जितना आप इन्वेस्टिंग पे फोकस करोगे, जितना कम टाइम में उतना ज़्यादा कमाओगे, आपको फ़ायदा रहेगा। इसलिए मैं कहता हूँ अगर आपको कमाना है, कुछ करना है लाइफ में, मतलब आपको इन्वेस्टिंग ही करना है। ऐसा नहीं है कि आ, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि तुम कितना भी कमा लो, कितना भी कर लो, क्या तुम सब कुछ मोल सकते हो लेकिन टाइम मोल नहीं सकते। जैसे एक बच्चे से लेके आपका बूढ़ापे तक का सफ़र रहता है, आप फिर बच्चे नहीं बन सकते, ये आप सबको पता है। सो इस सर्कल में जीते रहते हैं बच्चे से बूढ़े तक। बीच में आपने क्या कमाया, कितना कमाया, ये आप पे डिपेंड करता है। इसीलिए आपको ही देख के इन्वेस्ट करना है मनी में। आपको जितना आज आप कमाओगे उतना ही आपको बुढ़ापे या कब भी आपके फैमिली फंड्स में रहना पड़ेगा। अब देखिए, आप जॉब ला लोगे, करोगे, कुछ करोगे और उसके बाद फिर रिटर्न ऑफ लाइफ लाइक 9 से 5 बजे तक जॉब करो, उसके बाद ये करो, या सब करते हैं। लेकिन आपको जब आप रिच बनना चाहते हो सही में, तो आपको थोड़ा हटके सोचना पड़ेगा। हटके मतलब जॉब कर लेते ही आपको इन्वेस्ट कर सकते हो। जब आपकी 35 एज में ही आप रिटायरमेंट ले सकते हो अगर आप ऐसे सोचोगे। वरना आप सोशल मीडिया पे भी ज़िंदगी पूरा रहेंगे तो भी आप रिच नहीं बन पाओगे। जितना आपको अच्छा पैसा कमाना है तो आपको इन्वेस्टिंग करना शुरू होगा। आपका एज 20 हो या 25 हो, कितना भी हो। आजकल तो इंस्टाग्राम पे फेमस होना बहुत आसान हो गया है। लाइक एक टिकटॉक वीडियो कर लो, कुछ भी कर लो। लेकिन अगर आपको एक डॉक्टर बनना है, आपको एमबीबीएस बनना है, 16 टू 18 20 ईयर्स तक लग जाता है। सो आपका टाइम आपका वैल्यू करना चाहिए। सो आपको जब तक आपके पास टाइम है, जब तक आप रिच होने की ज़्यादा चांसेस रहेंगे। आपको टाइम का वैल्यू करना चाहिए। सो टाइम रिच रहना सीख लीजिए। कब के होंगे आपको काम पड़ेगा। उसके बाद आता है, अगर आपको ज़िंदगी में कुछ करना है या कार मोलना है या कुछ भी मोलना है दोस्तों, तो आपको देख के इन्वेस्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आप आराम से एरोप्लेन चाहे कुछ भी इसमें भी जा सकते हो, लेकिन आपको टाइम रिच रहना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप टाइम रिच रहोगे तभी आपको पैसे मिलेंगे, सब कुछ मिलेंगे। आपको देख के इस्तेमाल करना है अपने पैसों को, किस पे भी उस पे नहीं डालना है। ये सोचते रहोगे कि कैसे बनूँ, हमें मनी यूज़ कैसे करना चाहिए, तो कुछ भी नहीं हो गएगा। आपको जहाँ पर भी मिलेगा वहाँ पर डालने का नहीं है। कुछ वायरस वो ये आए, अगर आ गया शायद, तो जब आपके स्टॉक मार्केट पड़े आएंगे। जब भी रिसेशन आता है सब लोग मार्केट से हटने को देखते हैं, आप हटना नहीं है। तो मार्केट पे तभी इन्वेस्ट करना है, क्योंकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा तभी मिलता है, क्योंकि सब लोग बेचते रहते हैं। आपको डरना नहीं या रोना नहीं है, आपको तभी इन्वेस्ट करके ले लेना है। क्योंकि हेल्थ फॉर एग्ज़ाम्पल हेल्थ इंश्योरेंस परसेंटेज इंक्रीज़ कब हुआ, मतलब करोना जब से आया है तब से इंक्रीज़ हुआ है हमारे इंडिया में। मतलब पहले नहीं था। अब लोगों को लगता है कि हेल्थ का इंश्योरेंस करा लेना चाहिए, क्योंकि करोना ने सबको डरा के रखा है। इसीलिए आपको सबको भी लेना पड़ेगा। लाइक आपको कभी भी टाइम रिच रहना चाहिए। कभी भी टाइम आपको बोल के नहीं आता कि अब ये वायरस आ रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल वायरस का ही ले लो आप। वायरस का भी उतना ही था, हम सब ने किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया कि ये आएगा, एक दिन ऐसा हो जाएगा, हम सब घर में बैठेंगे। कितना भी अमीर हो चाहे कितना भी गरीब हो, उसने घर में ही बैठ के अपना जीवन काटा था। 1 ईयर आपको शायद याद रहेगा। सो आप ये नहीं सोचना है, हम सबको जानते हैं, हम सबको टैकल कर सकते हैं। लेकिन आपको कोरोना का सिचुएशन याद रहना चाहिए। इसलिए आपको पास पैसा जितना है, टाइम जितना है, उतना वैल्यू कीजिए टाइम का और पैसों का। इसीलिए आपको बैंक में पैसे रख लेना चाहिए, कभी टाइम पड़ेगा किसी को नहीं पता। और रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करके रखना चाहिए, क्योंकि रियल एस्टेट एक ऐसा ऐसा इन्वेस्टमेंट है, आपको कभी भी ये धोखा नहीं दे सकता। आपको पैसे रहेंगे आपके पास, क्योंकि हेल्थ आपके पास रहेगा या नहीं रहेगा ये आपकी गारंटी नहीं है। लेकिन ये रियल एस्टेट या स्टॉक मार्केट, ये सब आपको फ़ायदे में रखेंगे ज़रूर। सो आपको पैसे रखना है, या वायरस कोई भी आएगा तो आपको रियल एस्टेट पे बच के रहना पड़ेगा। इसलिए मैं इन्वेस्टिंग पे आपको ज़्यादा सोच रहा हूँ। आपको ये सोचना है लग्जरी
पे ही सब कुछ फोकस नहीं करना है आपको, क्योंकि लग्ज़री जितना पैसे आएँगे उतना पैसे जाएँगे। सोचिए आप अच्छा से, क्योंकि आपको आपको जितना पैसा ज़रूरत है उतना ही रखिए। ऐसा नहीं है कि आपने अच्छा रख लिया, देख लिया, ज़िंदगी काट लिया। अच्छे कपड़े पहनने से, अच्छे कार मोल लेने से नहीं है। सो ये मेरा व्यू था। आपको अगर अच्छा लगा है तो बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग। आपके तरफ से बाय माही। इट्स योर माही। बाय बाय, टेक केयर, गुड लक एवरीवन।